चर्च प्रायोजित एक रैली होने जा रहा है मोराबादी मैदान में। तो हम लोग उसका विरोध में आज प्रेस वार्ता के लिए हम लोग बैठे हैं। इसी का रैली है और भ्रमित में ना आए। वैसे हम अपने भाइयों से, बहनों से, माता पिता से आग्रह करते हैं कि रैली में कतई भाग ना ले और इसका हम लोग विरोध करें। केंद्रीय सरना समिति और विभिन्न आदिवासी संगठन के माध्यम से लोग विरोध कर रहे हैं। नगड़ी का ज़मीन में मौन है, नगड़ी में आदिवासी का ज़मीन को लूट रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आप सरकार में है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? जेल पर धांधली हुआ, उस पर भी आप मौन है। क्या बताना चाहते हैं यहाँ के लोगों को? आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करना पड़ा कि आप लोगों को मालूम है कि विगत आगामी 30 तारीख को चर्च प्रायोजित एक रैली होने जा रहा है मोराबादी मैदान में। तो हम लोग उसका विरोध में आज प्रेस वार्ता के लिए हम लोग बैठे हैं। प्रेस वार्ता करने का रीज़न है कि जिस तरह इन लोगों ने घोषणा किया है कि आदिवासी एकता महा रैली के नाम से जो रैली को ये लोग कर रहे हैं 30 तारीख को, तो हम लोगों को जब पता चला तो ये रैली चर्च प्रायोजित रैली है और चर्च के द्वारा जो महाधर्म अध्यक्ष है, जिसको हम लोग कार्डिनल बोलते हैं, बिशप, तो बिशप हाउस से एक चिट्ठी निकलता है ना। बिशप हाउस से चिट्ठी निकला है और उसमें लिखा हुआ स्पष्ट तरीका से कि मेरे प्यारे ख्रिस्तवासियों, श्रद्धेय फादरगण, ब्रदरगण और सिस्टरगण, आगामी 30 अगस्त को एक खास रविवार है और हम आदिवासियों के लिए भारत सरकार की ओर से जो बिल प्रस्तुत करने की मंशा परिसीमन के विषय पर इस पर प्रतिरोध करना हमारा कर्तव्य है। हमारा अधिकार है कि हमारी ज़रूरत है, क्योंकि इस परिसीमन से हमारे आदिवासी समाज का बुरा प्रभाव संभावित खतरे में है। एसटी आरक्षित सीटों पर आदिवासी बहुल क्षेत्रों का विभाजन होगा। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में राजनीतिक शक्ति कमजोर होना, आदिवासी नेतृत्व सीमित होना, संविधान प्रदत्त सुरक्षा का व्यवहारिक चरण इत्यादि। हमारे झारखंड क्षेत्र में हमारे आदिवासी भाई बहन का पलायन बड़ी संख्या में होता आया है और इसके बहुत कारण है। फिलहाल जनसंख्या वृद्धि में भी हम कमी आई। इस कारण हमारे इस वन एवं पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व की कमी आई है। अतः स्थिति हमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व का प्रतिशत में कमी ना हो और भारतीय संविधान में दिए गए अधिकार के आधार पर 5वीं अनुसूची ऐतिहासिक अधिकार, भौगोलिक स्थिति, आदिवासी जनसंख्या घनत्व, पारंपरिक और स्वशासन व्यवस्था आदि का परिसीमन के आधार पर बनाया जाए, मांग करनी हमारी ज़रूरत है। इन सब मुद्दों के साथ अत्यधिक संख्या में आगामी 30 अगस्त को जुलूस में हिस्सा ले। इसलिए उस रविवार को हर पल्ली में मात्र सुबह में मिसा होंगे और उसके अलावे मिसा के बाद दूसरा कुछ भी कार्यक्रम होंगे पल्ली में ना रखा जाए। और सभी विश्वासियों से अनुरोध है कि पल्ली आज्ञा की आप लोग आपसे क्या सर आपसे भारी से भारी संख्या में जुलूस में भाग लें। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह आदिवासी एकता महारैली के नाम से कुछ सामाजिक संगठन जो चर्च के तोता एजेंट बन करके आदिवासी को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, केंद्रीय सरना समिति और विभिन्न आदिवासी संगठन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे लोगों को चिन्हित करने का हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग जो ढोंग कर रहे हैं और चर्च का यहाँ पर रैली करते हैं मोराबादी में और बोलते हैं कि आदिवासी का रैली है और भ्रमित में ना आए। वैसे हम अपने भाइयों से, बहनों से, माता पिता से आग्रह करते हैं कि रैली में कतई भाग ना ले और इसका हम लोग विरोध करें। केंद्रीय सरना समिति और विभिन्न आदिवासी संगठन के माध्यम से लोग विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह ये लोग परिसीमन के नाम पर और अन्य कानून के नाम पर आप लोग आदिवासी को बरगलाना बंद कीजिए। जिस तरह झारखंड में धार्मिक सामाजिक ज़मीन की लूट हो रही है, आप लोग सरकार के पक्ष है और आप लोग मौन क्यों हैं, हम पूछना चाहते हैं। आप बंधु तिर्की हैं, पूर्व मंत्री
हैं आप, और उसका आप अगुवाई कर रहे हैं उस रैली का। कौन आधार पर आप अगुवाई कर रहे हैं? ये कांग्रेस का रैली नहीं है, हम साफ साफ कर रहे हैं बार बार। ये मूल रूप से चर्च का रैली है, ईसाई समाज का रैली है। हम दूसरा बात पूछना चाहते हैं, जो सरकार में साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ चल रहा है, हम दूसरा बात पूछना चाहते हैं, आप नगड़ी का ज़मीन में मौन है, नगड़ी में आदिवासी का ज़मीन को लूट रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आप सरकार में है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? तीसरा बात, झारखंड में स्थानीय नीति और नियोजन नीति अपने ला रहे हैं, उसमें भी मौन है। क्या करना चाहते हैं आप झारखंड में? चौथा बात हम ये बोलना चाहते हैं कि झारखंड में नौकरी जो है आप बिहार और यूपी के लोगों को दे रहे हैं, उसमें भी आप मौन है। आप कंबाइंड आपका सरकार चल रहा है, आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? आपको बोलना चाहिए ना, आप इतना झारखंड का हितैषी है तो। पांचवा बात हम बोलना चाहते हैं कि जेपीएससी और जेसीसी सीजीएल पर धांधली हुआ, उस पर भी आप मौन है। क्या बताना चाहते हैं यहाँ के लोगों को? और झारखंड के छात्रों के द्वारा लगातार सीबीआई जांच का जो मांग चल रहा है, उसमें भी आप मौन है। आप मौन क्यों रहे? आप क्या दिखाना चाहते हैं इस प्रदेश में? सातवां बात हम ये कहेंगे कि झारखंड में हर साल आपकी सरकार ने गछा था कि हर साल 5 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे, उस पर भी मौन है। तो आप जब परिसीमन का बात कर रहे हैं, आप अपना विधायकी बचाने के चक्कर में हैं, और जो लोग आपको जिस जगह पर बैठाया है उस पर आप क्यों नहीं चर्चा करते हैं? जो आप कसम खाकर चुनाव से पहले जो वादा करके आए थे, उसको वादा क्यों आप पूरा नहीं कर रहे हैं? आप आदिवासी समाज को झंडा ढोने के लिए मत रखिए। आदिवासी समाज झंडा ढोने के लिए जन्म नहीं। ये प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं को झारखंडी जोहार, नमस्कार। अभी जिस विषय को लेकर के हम सब लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि चर्च को जब जब नुकसान होने की संदेशा होती है, तब तब आदिवासी का कार्ड खेलने का प्रयास करता है। हम थोड़ा इतिहास में जाते हैं। नेमहा बाइबल के समय में बहुत विवाद हुआ था। वहाँ पर आदिवासियों की, जनजातियों की अस्तित्व और अस्मिता में इन लोग प्रश्न चिन्ह लगा दिए थे। जिस समय आदिवासी एकता करके महापंचायत बुलाई गई। पिछले बार सामलोंग में माता मरियम का मूर्ति टूटी थी, उस समय आदिवासी एकता का नाम से बृहद जुलूस निकाला था। ठीक उसी तरह छत्तीसगढ़ में ईसाई मिशनरियों के द्वारा जनजाति समाज में को चर्च द्वारा आयोजित आदिवासी एकता महारैली के विरोध में हमारे तमाम प्रेस वार्ता में उपस्थित तमाम आदिवासी संगठन और प्रेस मीडिया बंधु सबों को मेरी ओर से जोहार। हमारे पूर्व के जो भी वक्ता हैं गुण बातों को बताए। हम सभी जानते हैं कि आदिवासी और ईसाई दोनों का अपना एक अलग पहचान है, उनका अपना रीति रिवाज विधि विधान अलग है। लेकिन जब कभी कुछ होता है, चर्च वाले को कोई तकलीफ होता है, दुख होता है, तो हम जो रूढ़िवादी प्रथा को मानने वाले जो आदिवासी हैं, उनको उनके साथ में उनको बुला के और अपना जो भी दुख तकलीफ उसको मिलाने का काम करते हैं। वो लोग फ़ायदा उठाने का काम करते हैं। और जब कभी जो रूढ़िवादी प्रथा को मानने वाले जो सरना धर्मावलंबी हैं, उनका जब समस्या होता है, चाहे वो हरगढ़ी का हो, सरना का हो, मसना का हो, या जल जंगल ज़मीन की बात हो, तो वहाँ पर ये लोग कभी खड़े नहीं होते हैं, कोई सहयोग नहीं करते हैं। आज से पूर्व में ही जो सिरोम टोली का जो सरना स्थल का मुख्य द्वार पर ही रैंप उतारा जा रहा था, वहाँ कोई खड़े नहीं हुए। यहाँ जो कांचे का जो ज़मीन का मामला, वहाँ खड़े नहीं हुए। वहाँ जो है बेड़ों का जो है सरना स्थल, उस पर खड़े नहीं है और अपने आप को आदिवासी कहते हैं। अगर आप आदिवासी हैं तो आप अपना रूढ़िवादी प्रथा को मानिए। हम जो मानते हैं उन तमाम चीज़ों को मानेंगे
तभी हम बोलेंगे कि आप आदिवासी हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, बहुत सा वक्ता है, मैं इन्हीं चंद